नमाज कायम करो और ज़कात दो। और जो भी खैरियत तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास पाओगे, बशर्ते अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। और वे कहते हैं, जन्नत में वही दाखिल होगा जो यहूदी हो या ईसाई। ये उनकी मन घड़त ख्वाहिशात हैं। कह दो, अपना सबूत लाओ अगर तुम सच्चे हो। हाँ, जो कोई अपना चेहरा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और वो नेक काम करने वाला हो, तो उसके लिए उसके रब के पास उसका बदला है। न उसे कोई डर होगा और न वो गमगीन होगा। और यहूदी कहते हैं, ईसाई किसी बेस पर नहीं है, और ईसाई कहते हैं, यहूदी किसी बेस पर नहीं है, हालांकि वे किताब पढ़ते हैं। इसी तरह लाइलमी लोग भी उन जैसी बातें कहते हैं। तो अल्लाह क़यामत के दिन उनके बीच उस बात में फैसला करेगा जिसमें वे तनाज़ा करते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम लेने से रोकता है और उन्हें उजाड़ने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को उनमें दाखिल होने का हक नहीं सिवाय डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब है। और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, तो तुम जिधर भी रुख करो वहीं अल्लाह का चेहरा है। हालांकि अल्लाह जामे और सब कुछ जानने वाला है। और वे कहते हैं, अल्लाह ने औलाद बना ली है, वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, सब उसी के वफादार हैं। वो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो बस कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। और जाहिल लोग कहते हैं, अल्लाह हमसे सीधे क्यों नहीं बोलता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह उनसे पहले लोग भी ऐसी ही बातें कहते थे। उनके दिल एक जैसे हैं। अज़्म ही हमने निशानियां साफ कर दी हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, बशर्ते हमने आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और अरट देने वाला बनाकर। और आपसे जहन्नम वालों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। और न यहूदी आपसे कभी खुश होंगे और न ईसाई, जब तक आप उनके तरीके का पैरवी न करें। कह दो, बशर्ते अल्लाह की हिदायत ही असली हिदायत है। और अगर आप उनके ख्वाहिशात का पालन करें उस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है, तो आपके लिए अल्लाह के सामने न कोई दोस्त होगा और न कोई मददगार।